सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग गद्य खंड से नेताजी का चश्मा पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। उन्होंने नेताजी के चश्मे के बारे में लिखा है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे ही कुछ मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों बनवा दी गई, कभी सम्मेलन करवा दिया गया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही का प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के उस विषय में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि नगर पालिका को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी। अच्छी मूर्ति बजट से ज्यादा होने के कारण काफी समय प्रशासनिक समाचार पत्राचार में लग गया होगा। बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को भी मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया, जिसने महीने भर में मूर्ति तैयार करनी होगी। यह संगमरमर की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। मूर्ति बहुत सुंदर थी। फौजी वर्दी में नेताजी कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे। मूर्ति में केवल एक चीज देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। संगमरमर का चश्मा न होने के कारण उसकी जगह एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब को कस्बे वालों की देशभक्ति की भावना अच्छी लगी। हालदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने पहले के मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई दिया। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। वे हर कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। हालदार साहब के मन को कौतूहल हो उठा। उन्होंने पान वाले से इस बारे में पूछा। उसने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मा चेंज कर देता है, अर्थात एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति आहत कर दी, इसलिए वह अपनी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। जब कोई वैसे ही फ्रेम का ग्राहक आता है तो वो मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। हालदार साहब मूर्ति में चश्मा न होने के कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि मास्टर साहब बनाना भूल गए। हालदार साहब ने देखा, मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा था। वह कस्बे को अध्यापक था। हालदार साहब को लगा कि वह पत्थर में पारदर्शी चश्मे के बारे में कुछ तय न कर पाया तो अपने प्रयासों में असफल रहा। कैप्टन चश्मा वाले की देशभक्ति। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक थे। पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा और पागल है। हालदार साहब को एक देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कैप्टन को देखा, एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची ली और दूसरे हाथ में बहुत सारे चश्मे टंगे बांस एक बंद दुकान के सहारे टिका रहा था। हालदार साहब समझ गए कि वह एक फेरी लगाने वाला था, कोई दुकानदार नहीं था। मूर्ति पर चश्मा गायब। हालदार साहब ने 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में कभी गोल, कभी चौकोर, तो कभी लाल, तो कभी काला, तो कभी सफेद, कभी धूप का कोई न कोई चश्मा जरूर लगा रहता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब कौतुक और प्रसन्नता से भर उठे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्तिकार के चेहरे पर कैसा भी कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान के साथ चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं, अतः हालदार साहब को कारण का पता नहीं चल सका। अगली बार जब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देखकर हालदार साहब ने पान वाले से पूछा था कि कैप्टन की मृत्यु हो गई क्या?
बार बार सोचने लगे कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर कस्बे से गुजरने लगे तो उन्हें ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। लेकिन आदत से मजबूर उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ देखने लगी। वे तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था, जैसे बच्चे बना देते हैं। भावुक हवलदार साहब की आंखें भर आई। बच्चों, यह अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय को ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।